कैसे समझावे। ठाकुर जी महाराज गए, एक दिन अपने सभी गोप वालों को बुलाया, चलो भैया चलना है। बोले कहाँ चलना है? बोले साथ चलो, फिर उसके बाद बताएंगे। गोप वाल लोग आए, ठाकुर जी महाराज जमुना जी के किनारे पहुंचे। गोपियां सब गोप कन्याएं सब स्नान कर रही थी। ठाकुर जी महाराज ने सबके वस्त्र उठा लिए और आकर के एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। गोपियां जब बाहर निकली तो अब ठंडी का महीना है, वस्त्र नहीं मिल रहा है। अब गोपियों ने इधर उधर देखा तो ठाकुर जी भी शांत नहीं बैठने वाले, कदम्ब के वृक्ष पर गए और वहां बैठ करके बंसी अपने अधर पर रखी और बंसी निनाद प्रारंभ कर दिया। जैसे बंसी की निनाद कान में पड़ी, गोपियां समझ गई कि लाला कन्हैया आया है, यही कुछ ना कुछ किया होगा। अब एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, क्या करें, एक दोहा है, उसको सुन लो तो इसे पता चल जाएगा। सखी कन्हैया से कपड़ा मांग रही है और बोल रही है ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं। तो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है पटना दे हरि। देखो सभी शहरों को केवल नाम ले रहे हैं, केवल सभी शहरों का नाम ले रहे हैं और पता चल जा रहा है। पटना, पटना मतलब बिहार में पटना है ना, पटना। दिल्ली, दिल्ली का मतलब देहरी, पटना देहरी। लखनऊ, बोले कन्हैया पट नहीं दे रहा है, हरि मतलब श्री कृष्ण। पटना दे हरि, पटना मतलब पट मतलब कपड़ा, ना दे हरि, कौन नहीं दे रहा? हरि कपड़ा नहीं दे रहा, पटना दे हरि। बोले कहाँ है? तो लखनऊ, लख वो मतलब लखनऊ। बोले कि दिक्कत क्या है, जरूरत क्या है कपड़े की? काश्मीर सुख दे, कश्मीर है ना, तो का अलग कर दो और समीर अलग कर दो। बोले कपड़ा नहीं है, वायु इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, कितना मजा दे रही, ठंडी ठंडी वायु आकर के शरीर से टकरा रही है, का समीर सुख दे। बोले ले लो। बोले कर्नाटक, अरे ये कन्हैया जो है नाटक कर रहा है, कर्नाटक। बोले नाटक कर रहा है तो साथ में जाओ आप भी नाटक करो। बोले नेपाल चढ़ी, वो वृक्ष ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया, समीप में होता तो छीन छान मिली थी। नेपाल चढ़ी और निरखत श्याम निकेत, और वहां ऊंचे से चढ़ करके हम सबको बिना वस्त्र के देख रहा है। ऐसे गोपियां वर्णन करती हैं। ठाकुर जी महाराज ने के समीप जब गोपियां आए तो ठाकुर जी ने कहा जल से निकल करके सब आओ और अपना वस्त्र ले लो। गोपियों ने कहा महाराज हम सबको शर्म आती है। बोले जब नहाने गई थी बिना कपड़ा के, उस समय भी तो शर्म आना चाहिए था। बोले उस समय नहीं, उस समय कोई नहीं था। बोले क्यों नहीं था? यहाँ के वन देवता नहीं थे, एक कदम्ब का वृक्ष नहीं था, वो नदी वरुण देवता नहीं थे, ये सब नहीं थे, उनसे शर्म नहीं आई। बोले नहीं उस समय आप नहीं थे। बोले हमसे शर्म आती है? बोले हाँ, ये अच्छी बात है, अब हमसे शर्म आ रही है तब तो ठीक नहीं है। अब ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि आकर के लोग गोपियां मना करती हैं। ठाकुर जी महाराज ने कहा यहाँ आकर के लेना पड़ेगा। अब कोई गोपी, किसी गोपी ने कहा महाराज हमको वस्त्र दे दो। नहीं अभी जाएंगी और जा करके राजा कंस से हम शिकायत करेंगी। बोले अच्छा एक काम करो, अच्छा है जाओ पहले राजा कंस से शिकायत करके आ जाओ, फिर बाद में देखेंगे कपड़ा वपड़ा दें। अब बिना कपड़े के जाए कहाँ? बोले महाराज गलती हो गई, अब आप दया करो हमारे ऊपर। ठाकुर जी महाराज ने फिर प्रेम पूर्वक सब गोपियों को वस्त्र उठाए और वस्त्र दे दिए। देखो अभी तक जो पूजन कर रही हैं, इनके पूजन में अभी तन्मयता नहीं है, अभी भी शरीर का भान है। और जब तक शरीर का भान रहता है, जब होता क्या है, कह दो भैया तिलक लगाओ। अरे महाराज तिलक लगाएंगे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मतलब अभी किसी के बोलने की चिंता है तो काहे लोग वैष्णव हो गए। जब तिलका ही नहीं लगाना है तो बिना मतलब के वैष्णव हो गए। अभी कोई कुछ कहेगा, जब तिलक लगाने में तुमको शर्म आ रही है तो ठाकुर जी को अपनाने में शर्म नहीं लगेगी? ठाकुर जी आपसे ज्यादा शर्मीले, बताए ना ठाकुर जी का तो वैसे स्वभाव, आप शर्माओगे तो ठाकुर जी आपसे ज्यादा। और इसलिए शरीर का भान अगर जब तक है तब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी।
जब गोपियों ने ठाकुर जी से वार्तालाप की, ठाकुर जी की वाणी को सुनकर के धीरे धीरे उनका सारा सब चला गया, वो शरीर और आई और प्रेम पूर्वक आकर के ठाकुर जी से वस्त्र ली। ठाकुर जी ने सबको वस्त्र दे दिया। ये वस्त्र है क्या? वस्त्र है क्या? वस्त्र ही माया का आच्छन्न है, माया का स्वरूप है। वस्त्र क्या है? माया का स्वरूप है। अब जब तक माया से जीव घिरा हुआ है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कहते कविता से लिखा है, घूंघट के पट खोल उन्हें पीयू मिलेंगे। सुना है ना? घूंघट के पट, घूंघट क्या है? यही पट है, यही माया का पट है। इस माया के पट से जीव आच्छन्न है। जब तक ये माया का पट हटेगा नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो हटेगा कैसे? बोले परमात्मा ही कृपा करे तो इस माया को ठाकुर जी महाराज ले ले। ठाकुर जी महाराज ने गोपियों की जो माया थी उस माया को ठाकुर जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया, जो कमियां थी उसको दूर कर दी। अब वही माया ठाकुर जी महाराज ने वापस कर दिया। अब जो जिस माया को ठाकुर जी ने ले लिया अब वो वैष्णवी माया हो गई। अब जो माया अभी ठाकुर जी से मिलने में विरोध कर रही थी अब वही माया ठाकुर जी से मिलने में सहयोग करेगी। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने दे दिया। वहीं से ठाकुर जी गायों को लेकर के चराने के लिए निकले। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हुए चराते चराते आगे चले गए बहुत दूर। सुबह सुबह सब एकदम सुबह उठे थे, घर से कलेऊ भी लेने की इच्छा नहीं भाई, इतने सुबह कहां से ले? और सब खाली हाथ गायों को चराने के लिए आए थे। गायों को चराते चराते दूर निकल गए, थोड़ा मथुरा के समीप पहुंच गए। अब दोपहर में लगी भूख। सबने कहा भैया भूख बड़ी जोरदार की लगी। लाला कन्हैया उन्हें अघासुर मारो बकासुर मारो पर या रण भूख को तेने मारी न है। अब यह परेशान कर रही है। ठाकुर जी महाराज ने कहा देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाओ और जा करके कहो कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, भूखे हैं, तुम्हारे पास जो भी खाने को हो दे दो। वो ग्वाल लोग गए, जा करके वैसे ही बोला। ब्राह्मण लोग तो यज्ञ कर रहे थे, स्रोत यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में उसी स्रोत यज्ञ में नियम होता है कोई वार्तालाप नहीं करता। वार्ता भी करना है तो संस्कृत में, सामान्य ग्राम्य भाषा का प्रयोग वहां नहीं होता है। अब बड़ी देर तक बोलते, सुना तो उन सब ने पर अनसुना करके रह गए, कोई प्रतिवाद नहीं किया, लौट करके चले आए। जब लौट करके चले आए बोले भैया आपने कहा ब्राह्मणों से मांगना, ब्राह्मणों से गए मांगे कुछ दिए नहीं। अच्छा किससे मांगे? बोले एक जो ब्राह्मण थे उनसे मांगे। ठाकुर जी महाराज ने कहा हमारा उन बाबाओं से कोई दोस्ती नहीं है। अरे उनकी जो ब्राह्मणियां हैं, हमारा पुरुषों से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध तो स्त्रियों से है। वो ब्राह्मण पत्नियां जो हैं उनसे जाकर के बोलो श्री कृष्णचंद्र आए हैं, उनके खाने के लिए कुछ हो तो दो। जैसे ही बालक लोग गए, अब तो पहली बार तो बड़ा टकाटक गए थे एकदम बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्णचंद्र के नाम पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। अब बेचारे शर्माते शर्माते जा रहे, एक बार तो नहीं मिला, शर्माते शर्माते खूब बार गए और जा करके उन्होंने कहा ये देवियों यहाँ से थोड़ी दूर पर श्री कृष्णचंद्र आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होवे तो दे दो। क्या बोले? नमो नमो वो विष्णु पत्नीभ्यो निबोध वचांसिना इतो दूरे चरता कृष्णे ने ही सीता वयम। श्री कृष्ण ने हमको भेजा हुआ है, आपके पास जो खाने को हो दो। जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना, ब्राह्मणियों ने सुना, वो तुरंत अपने अपने जो भी उनके पास था खाने पीने के, यहाँ तक कि जो वो खीरा नूरान भी हवन होता है ना खीर का, वो सभी जो बना हुआ था वो सब ले करके जिसके यहाँ जो था सब चली। और भगवत उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया, सब यमुना के किनारे जो श्री कृष्णचंद्र बैठे हुए थे उनके समीप आई और आ करके ठाकुर जी के स्वरूप को देखती हैं। कैसी देखती? कैसा ठाकुर जी का स्वरूप है? श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवे समतु प्रतांसे मनुप्रतांसे विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनाब्जमब्जम कर्णोपलालक कपोल मुखाब्ज हासम। ठाकुर जी महाराज के स्वरूप कैसा सुंदर है। ठाकुर जी महाराज का श्याम वर्ण है, श्रीअंग की कांति श्याम है। ठाकुर जी महाराज ने जो वस्त्र पहन रखे हैं हिरण्य परिधिम, कपड़े जो है शरीर में ठाकुर जी महाराज स्वर्ण के समान,
कपड़े हैं पीले पीले चमकीले, उन कपड़ों को पहन लिया है। माला पहने हुए हैं, पर मुकुट मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। धातु प्रवाल, धातु मतलब जंगल में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी धातुएं होती। धातु मतलब पत्थर होते हैं, निकलते हैं काला पीला लाल अनेक प्रकार के। तो बच्चों ने क्या किया है, उन पत्थरों को घिस घिस करके और अनेक प्रकार के रंग थे। काला काला भी हो गया, पीला भी हो गया, लाल भी हो गया, हरा भी हो गया, पत्थर अनेक प्रकार के होते हैं। सबको घिस घिस करके ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग में चित्रकारी कर दी है। ऐसे ठाकुर का स्वरूप है। और विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान मुज्जम, ठाकुर जी महाराज कमर पर हाथ रख करके एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमर पर हाथ रखे हैं और एक हाथ में कमल लेकर के उस कमल को इधर उधर ठाकुर जी घुमा रहे हैं। कर्णों पलालक कपोल मुखाब्ज हासम, कान में है उत्पल धारण किए हुए हैं। माणिक्य जिसको कहते हैं ना, लाल कलर का होता है, सूर्य का नग होता है वो लाल कलर का होता है। उस लाल कलर उस सूर्य का जो माणिक्य से जो किरण निकलती है वो सीधे जाकर के ठाकुर जी के कपोल पर टकरा रही है। ठाकुर जी के कपोल की सुंदरता और भी बढ़ जा रही है। और मुखाब्ज हासम, ठाकुर जी के मुखमंडल पर हंसी है। इस प्रकार के स्वरूप को देख करके निहाल हो गई ब्राह्मण पत्नियां और आई समीप में। ठाकुर जी के समीप जब आई, ठाकुर जी ने कहा स्वागतम वो महाभाग आस्यताम करवाम किम, आओ देवियों आप सब आ गई, बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। आए तो ठाकुर जी के खिलाने के लिए है। ठाकुर जी कह रहे हैं हम आपके लिए क्या करें, तो ठाकुर जी सबके लिए कर सकते हैं और कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। सब बैठ गई और बैठ करके जो कुछ लेकर के आई थी सब ठाकुर जी खा नहीं रहे, सब अपने अपने हाथों से ठाकुर जी के मुख में ग्रास उठा उठा करके दे रही हैं। ब्राह्मण पत्नियां हैं, ऐसे नहीं सब सम्माननीय है। ठाकुर जी महाराज भी प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण की पत्नी है, इसलिए सब वो ब्राह्मण पत्नियां अपने हाथ से ग्रास उठाती हैं और उठा उठा करके ठाकुर जी के मुख में देती हैं। ठाकुर जी गोप ग्वाल जितने थे सबको अपने हाथ से खिलाया और खिला करके अब ठाकुर जी महाराज ने कहा तद यात देव जन्म पतयो वो दुजातया स्वसत्रम परिष्यंतम जुष्माभिर्ग्रह मेदिना। अब आप आई, हमारा दर्शन हो गया, हमको जो खिलाना था खिला भी दी, हम भी संतुष्ट हो गए आपके खिलाने से। अब आप अपने अपने पतियों के समीप जाओ। अब यज्ञ पत्नियां क्या कह रही हैं, महिमम विभोर हस भवाम गरितुम निशंसम सत्यम कुरुष निगमम तव पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीराम पदावसृष्टम केसरी निवोढ़ मतिलंग समस्त बंधून। हे प्रभु आप जो कह रहे हो ना लौट करके जाओ, अब ये आपको कहना उचित नहीं लग रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कसाई किसी के हृदय पर छुरा चला रहा हो, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। सत्वम पुरुष निगमम तव पाद मूलम, जो वेद वाक्य है कि मैं अपने शरण में आए हुए का परित्याग नहीं करता हूँ, अब उस वाक्य का आप पालन कियो, अपनी प्रतिज्ञा का आप पालन करो। अब हम सब ने क्या किया, प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम, जिस प्रकार से तुलसी आकर के आपके चरणों में चढ़ जाती है, समर्पित हो जाती है, वैसे ही हम सब आकर के अब आपके चरणों में समर्पित हो गई हैं। केसरी निवोढ़ मतिलंग समस्त बंधु, हमने अब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके समस्त बंधन, पारिवारिक जितने बंधन है, पति पुत्र सब को छोड़ करके हम आपकी शरण में आए हैं। अब हम, और अगर मैं लौट करके भी जाऊंगी, ग्रहणंत नो न पतया पितरौ सुतावा, अगर मैं लौट करके जाऊंगी तो अब हमारे पति पुत्र पिता ये हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब गोपियां जब रास लीला के समय आई थी तो गोपियों ने ये नहीं कहा था कि अगर मैं लौट करके जाऊंगी तो हमारे पिता पुत्र, अब देखो यज्ञ पत्नियों में इतने बात एक ही जैसी कर रही है। अभी रास लीला में जब गोपियां आएंगी तो वो भी ऐसे कहेंगी महिमम विभोर हरि भवाम गत्तुम निरसंस, यही बात उनका भी होगा, पर उनके मन में तनिक भी इच्छा नहीं है कि हम पतियों के समीप जाएं। पर यहाँ है कि अगर मैं जाऊंगी तो हमारे पति लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। ये जब हृदय में बात आई, ठाकुर जी परित्याग नहीं करते, उनको भी रख लेते, और अभी मन में है कि अगर हम जाएंगे तो स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कहे अभी घर ही जाने लायक हो, अभी हमारे लायक नहीं हो। अब ठाकुर जी ने कहा, जब उन्होंने कहा तो देखो, ठाकुर जी ने कहा देखो अब जाओ आप,
आपके जो पति लोग हैं वो अब आपका बहुत अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। क्यों? आप जो लेकर के आई हो वो कमाई तो पतियों की है, कमाई तो पतियों की है। उस अपने पति की ही कमाई लेकर के तो हमको खिलाई हो, मेहनत करके तो उन्होंने कमाया है, इसलिए आप ले आई, हमको खिलाए, उसका जो फल मिलना था आपको तो मिला, पर आपके पतियों को भी उसका फल मिला। अब उनकी बुद्धि हो गई शुद्ध। अब जब जाओगी तो आपका अपमान नहीं करेंगे, बड़ा प्रेम से स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे और अपने को धन्य मनाएंगे कि तुम्हारी जैसी पत्नी को प्राप्त करके हम सब धन्य हो गए हैं। अब वहां से ये पत्नियां चली, ठाकुर जी ने कहा तो चल दी। और साचो जैसे ही यज्ञ पत्नियां पहुंची तो अब ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को आया देखा, तो देख करके बोलते हैं धिक जन्मना त्रिविध विद्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम, धिक प्रियाद्याक्षम, विमुखा एत्वाधोक्षजे। धिक्कार है हम जैसे लोगों को, जिनको तीन जन्म जिनको मिलता है। ऐसा जन्म, एक तो माँ के गर्भ से जन्म लिए, वो दूसरा जब गायत्री मंत्र मिलता है वो दूसरा जन्म होता है, उसी को द्विज कहते हैं। जो गायत्री मंत्र प्राप्त करता है, जो कोई धारण करता है, द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो गए। और ये तो 3 बार कह रहे हैं। 3 बार क्यों? जब कोई श्रौत यज्ञ में दीक्षित होता है तो उसको तीसरा जन्म होता है। 3 जन्म प्राप्त करने के बाद भी हमको धिक्कार है। धिक जन्मना त्रिवृत विद्याम। और जो त्रयी विद्या है, जो त्रयी विद्या है, इस विद्या को वेदत्रयी जो है, इसको प्राप्त करने के बाद, ज्ञान होने के बाद फिर भी हम सबको धिक्कार है। धिक व्रतम, हमने जितना व्रत किया है उसको भी धिक्कार है। धिक बहुज्ञताम, जो इन सभी को पढ़ने के बाद जो हमने निष्कर्ष निकाला सिद्धांत, उसका भी धिक्कार, उसको भी धिक्कार है। धिक कुलम, जो अच्छे कुल में पैदा हुए उसको भी धिक्कार है। धिक क्रियादाक्षम, अनेक प्रकार के यज्ञ याग आदि होते हैं, उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, बिना त्रुटि के क्रिया को करने वाला ही श्रेष्ठ होता है, और हमारी क्रिया में कोई त्रुटि नहीं। इतना क्रिया का दाक्ष होना भी धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? इतना कुछ होने के बाद भी उसको सबको धिक्कार है, चाहे हम है चाहे आप है। क्यों? विमुखा एत्वाधोक्षजे, भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से जो विमुख है, चाहे जो कितना अच्छा जन्म, कुल में अच्छा जन्म ले लेवे, चाहे वो कितना दान करे, चाहे कितनी तपस्या करे, चाहे वो कितना विद्या पढ़ लेवे, सब व्यर्थ हो गया। उसको धिक्कार है इन सब चीजों को। अब कहते हैं देखो, ये जो हमारी पत्नियां हैं, इनको कहते हैं नासाम द्विजाति संस्कारो। स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, इनका कोई द्विजाति संस्कार नहीं होता है। अब इतने समझिए, स्त्रियों का द्विजाति संस्कार नहीं होता। द्विजाति संस्कार का मतलब है यज्ञोपवीत स्त्रियां नहीं पहनती, पर आजकल के चोंगा वसंत कुछ गायत्री परिवार वाले जैसे पैदा हो गए हैं, वो यज्ञोपवीत स्त्रियों को भी धारण करा देते हैं। अब ठीक है, कोई धारण करे तो क्या बुराई है? अब उसकी समझो, थोड़ा दिमाग होगा भगवान, 2 पैसा के दिए होंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो। अब यज्ञोपवीत धारण कौन? यज्ञोपवीत पवित्र जो होगा वही धारण करेगा। अच्छा, जब बेटा पैदा होगा उसको दूध पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे। और यज्ञोपवीत तो वहीं से होकर के जाएगा। अब वो मुख से जूठा किया हुआ यज्ञोपवीत तुम्हारे वक्षस्थल को जब वो टकराएगा जूठी जगह से, यज्ञोपवीत अशुद्ध होगा कि नहीं अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा ना यज्ञोपवीत। और एक यज्ञोपवीत इस प्रकार से जानबूझ करके अशुद्ध हो गए तो एक मूर्ति को खंडन करने का पाप लगता है। जैसे मंदिर की एक मूर्ति आप तोड़ दो, यज्ञोपवीत भी तो गायत्री की मूर्ति है ना। और भी चलो ठीक है, इस तरीके से बच जाओ। 3 दिन जो अपवित्रता होगी उससे कैसे बचेंगे? उसमें जब किसी दूसरे को नहीं छू सकते हैं, दूसरे को छूने में अपवित्र हो जाते हैं, तब यज्ञोपवीत कैसे धारण करोगे? और यज्ञोपवीत धारण करने वाले को नियम है, जो 3 दिन तक यज्ञोपवीत धारण करके जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो, 3 दिन तक वो संध्या न करे तो उसको फिर पुनः यज्ञोपवीत वैसे ही करवाना चाहिए। अब उसका यज्ञोपवीत किया दिया सब बेकार है। मान लो कभी हमारी सबकी कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है, एक दिन संध्या ना करे, वैसे तो दिन में 3 बार संध्या करना चाहिए।
और 9 बार की संध्या छूट गई, और इसमें कितने धागे होते हैं यज्ञोपवीत में? 9। कितने धागे होते हैं? और 9 काल की संध्या छूटी नहीं कि यज्ञोपवीत धारण करना व्यर्थ। अब दोबारा फिर यज्ञोपवीत कराओ। और माताओं की पवित्र अपवित्रता कितने दिन की होती है? 3 दिन की। कितने दिन की हो गई? 3 दिन। 3 दिन, अब 3 दिन जब कुछ छूना ही नहीं है, नहाना ही नहीं है, तब 3 दिन संध्या नहीं करेंगी। तो हर बार करो ऐसा कि हर बार जब जैसे पूरा हो, चौथा दिन आवे, 5वां दिन फिर ब्राह्मण को बुलाओ और फिर से यज्ञोपवीत कराओ। यज्ञोपवीत पहनने का शौक हो तो हर महीने आकर के और हर महीने यज्ञोपवीत कराओ, तो पंडित जी लोग और खुशी हो जाएंगे। अब कम से कम 1,50,000 एक बार यज्ञोपवीत कराने में 1,50,000 रुपया तो खर्चा होगा ही। तो क्या होगा? रोज हर महीना हर माताएं अगर यज्ञोपवीत हर महीने करवाना शुरू कर देंगे तो पंडित लोग चांदी है, एक यज्ञोपवीत कराएंगे, लाखों रुपया दक्षिणा मिलेगा, फिर क्या पूछना है? ये संभव नहीं। इसीलिए ऋषियों ने सबने निश्चय कर दिया है कि माताओं को यज्ञोपवीत धारण करना ठीक नहीं है। अब यज्ञोपवीत उसको कहते हैं यज्ञ के उपवीत, यज्ञ के योग्य बनना। यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ करने के योग्य बनना। और जिसने जनेऊ नहीं धारण किया है वो यज्ञ करने के योग्य नहीं, वो आहुति देने के योग्य नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जब कोई आहुति देगा तो आहुति दे तो रुधिर और भैंसा सरीखे हो जाएगा। वो इसका आहुति नहीं देगा, वो इसे होगा उठपटांग चीज की, वो सब व्यतिक्रम हो जाएगा। समझ में आई बात? ये शास्त्र का निर्णय। शास्त्र इसलिए रोक रखा है, क्यों? और पहले जो मान लीजिए पहले काल में होता था, पहले काल में तब होता था जब माताओं को क्या हुआ, ये 3 दिन की अशुद्धि नहीं आती। इसी काल में रहा होगा, इसी काल में रहा होगा। जब रहा तब वो प्रक्रिया नहीं थी, माताओं को तो 3 दिन की अशुद्धि नहीं आती रही होगी, तब उनका एक होता रहा होगा। तो लेकिन अब तो जो समस्या, जो सामने समस्या उससे भी निपटना है, पर लोग मानते नहीं है। अब होता है ना, कोई नया काम करो तो अपना धंधा ज्यादा चलता है। क्या होता है बाजार में, जो प्रोडक्ट ना हो वो प्रोडक्ट लेकर के आओ तो क्या होगा, वो ज्यादा बिकेगा। तो इसे इसमें कुछ खुराफाती लोग होते हैं। श्रीराम शर्मा सरीखे, श्रीराम शर्मा जानते उत्पत्ति कहाँ से? श्रीराम शर्मा नामक व्यक्ति पहले आर्य समाज के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। तो कुछ रुपया चुरा लिए, गमन कर लिए, कुछ रुपया कर लिए गमन। और कुछ रुपया गमन करने के बाद वो जो है, अब पूछा गया तो हिसाब कुछ दिए नहीं, मतलब पैसा लेकर के आए भाग। अब आ करके अब करेंगे पैसा, अगर उतने पैसा जीवन तो चलेगा नहीं। तो मथुरा में सबसे पहले उनका जो आश्रम बना, कहाँ बना? मथुरा में। सबसे पहले उन्होंने मथुरा में आकर के अपना बनाया। थे तो आर्य समाजी पहले, पर लक्षण तो वही रहे। अब सोचे आर्य समाज से कुछ उल्टा अलग करें। वहां तो मूर्ति पूजा होता नहीं है, आर्य समाज में मूर्ति पूजा है नहीं। तो यहाँ क्या किए, वो गायत्री जी की मूर्ति बनवाई दिए, गायत्री देवी की मूर्ति। अब उस मूर्ति को पूजा करो, ये करो, वो करो, स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाओ, स्त्रियों से भी हवन कराओ। जो अब माताएं तो पढ़ी लिखी होती नहीं, शास्त्र वेद शास्त्र के ज्ञान होता नहीं है। अब सीधी साधी भोली भाली माताओं को लगा, पंडित जी पहले वाले तो हवन हमसे कराते नहीं रहे, नए पंडित जी आए हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, भाई तो हमसे भी हवन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, हमको भी जनेऊ पहनाते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। जितने सीधे साधे जो शास्त्र के मानने वाले पंडित जी लोग थे वो सब तो विरोधी हो गए, और ज्यादा खुराफात करवाने वाले पंडित जी जो आए थे आर्य समाजी गायत्री परिवार में ज्यादा अपने हो गए। तो उससे हुआ क्या, वृंदावन बिहारी लाल की, उससे हुआ क्या, उससे ये हो गया कि अब समाज में व्यतिक्रम हो गया। जो गुण माताओं के अंदर होना चाहिए वो माताओं के अंदर वो गुण नहीं रहे। माताओं के हृदय से वात्सल्यता धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। माताओं के हृदय से जो प्रेम पहले होता था, जितना प्रेम होता था, वो अब प्रेम भी माताओं के हृदय से धीरे धीरे गायब होता चल रहा है। यहाँ तक कि स्त्रियों के अंदर जो स्त्रीत्व गुण होना चाहिए वो गुण भी धीरे धीरे ये उपद्रव के कारण समाप्त होता चला जा रहा है।
बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अगर आप देखो यहाँ तो कुछ भी करोगे, अध्यात्म क्या होता है जानते हो? अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है अदृष्ट। अदृष्ट मतलब जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अदृष्ट में यह होता है भूल चूक से जो गलती होती है, उस गलती को, भूल चूक वाली गलती तो क्षम्य होती है, लेकिन जानबूझ करके आप आग में हाथ दोगे, जलेंगे कि नहीं जलेंगे? और ऐसे ऊट पटांग लोगों के चक्कर में पड़ करके और मन मानी धर्म कर्म करोगे तो फिर वो पतन का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखो, वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ना। वाल्मीकि रामायण में जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अश्वमेध करने के लिए उद्यत होते हैं, तब दशरथ जी से वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? राजन यज्ञ करने के लिए तैयार तो हो, और जानते हो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन जो यज्ञ करता है, विधिहीन यज्ञ करने से तुरंत ही विनाश हो जाता है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, स्वयं प्रत्यक्ष मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट वो करना है, क्या एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ, प्रयोग वो करना है तो कर देखो। आपके घर की छोटी बच्ची होवे, ठीक है, छोटी बच्ची होवे, उस बच्ची का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत कराओ, ठीक है, यज्ञोपवीत कराओ और करा करके उसको गायत्री मंत्र दिया, और गायत्री मंत्र उससे जपवाओ, और जपते 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 जब वो बड़ी होगी बच्ची, धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि ये कार्य उनके लिए नहीं है, जिनके लिए है, तो होगा क्या, धीरे धीरे उस बच्ची के अंदर पुरुषत्व आना शुरू होगा, और सामान्य नहीं आएगा, उस लड़की को भी दाढ़ी मूंछ सब निकल आएगा, दाढ़ी मूंछ सब निकल आएगा। और ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट हुआ कहाँ, नागपुर में, कहाँ किया, 3 लड़कियों के ऊपर ऐसे ही वहां नागपुर में ऐसे किया गया, और अंत में हुआ क्या, जैसे ही यज्ञोपवीत 6 वर्ष के बाद में यज्ञोपवीत करा दिया, उसको उस समय तो पवित्र अवस्था होती है। उसके बाद जब हुआ, और भी बताएं आपको, जो ज्यादा गायत्री मंत्र का जप करता है, आजकल जब आते हैं ना ये, उनके यहाँ विधवाएं भी ज्यादा होती है, ठीक है, विधवाएं ज्यादा शुरू हो जाएंगे। और भी समस्या, धीरे धीरे खानदान में कोई फिर पुरुष, जब स्त्री का काम, जब पुरुष का काम सब स्त्रियां करने लगेंगी, तो पुरुष को रहने की जरूरत क्या है, प्रकृति फिर वहां से पुरुषों को छीनना शुरू कर देगी। विधवा होने का मतलब है पुरुष की संख्या, हमने देखा है, 1-2 घर नहीं, 10-5 घरों की स्थिति देखी, बिना देखे बिना अनुभव कोई बात नहीं बता रहे। जिन स्त्रियों को अपने घर से पुरुषों को हटाना हो, और रोज 2-4 माला सुबह शाम गायत्री का जप करो, फिर उसके बाद देखो घर में क्या स्थिति होगी। पुरुष जितने होंगे सब अल्पायु हो जाएंगे। अब ये तो बात है, यही यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, दिग्व्रतम दिक्कुला, क्या कहते हैं, नासाम द्विजाति संस्कारो, स्त्रियों का क्या होता है, जैसे द्विजों का संस्कार होता है वैसा इनका संस्कार नहीं होता। इसी बात पर ये बोले ना द्विजाति संस्कारो, द्विजाति संस्कार का मतलब है स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। अब कहते हैं महाराज कहाँ लिखा, अब लिखा है खोपड़ी मार करके देखो, पढ़ो तब ना पता चलेगा,
बिना चढ़े नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, ना निवासो गुरावपी, ना गुरुकुल में जा करके निवास किया, इसलिए कन्याओं को गुरुकुल में जा करके रह करके पढ़ने का नियम नहीं है, क्योंकि लड़कियां जाएंगी तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, कुछ हो रहे होगा वहां, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ना करे हैं, ना निवासो गुरु भी, ना तपो नात्म मीमांसा, ना तो तपस्या है, ना तो इनके अंदर मीमांसा है, ना शौचम, पवित्रता भी नहीं है। अब देखो माताओं, कितनों माताएं हों, लेकिन धीरे धीरे माताओं के अंदर कोई ना कोई त्रुटि आती ही रहती है, कोई ना, पवित्रता बहुत देर तक माताएं धारण नहीं कर सकती। जो माताएं हैं वो खुद उसको बात को समझती हैं, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, पर वहां जहां बताना वो ठीक नहीं, इसलिए नहीं बोल। पर हाँ, ज्यादा देर तक वो पवित्रता धारण नहीं कर सकती हैं। ना शौचम ना क्रिया शुभा, ना तो पवित्र रह सकती हैं, ना उनके साथ में कोई मतलब पवित्रता की कोई क्रिया ही ज्यादा देर तक टिकती है। अब माताएं साड़ी पहनी है, अब कपड़ा कपड़ते पहनते पहनते हिसाब से कपड़ा दबा लेंगी, अब होगा क्या, जितना कपड़ा पहने हो ना वो कुल कपड़ा हो गया अशुद्ध, ठीक है। अब बच्चा आकर के दूध पिएगा, अब पूरा कपड़ा, या तो पूरा कपड़ा उतारो और वैसे कपड़ा पहनोगे तो झूठा, बच्चे के मुख का तो झूठा है ना, बच्चे के मुख का झूठा झूठा नहीं है क्या। अब वही अपना कपड़ा पहन लोगी तो कपड़ा भी जितना रहा वो भी अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही माताओं की ऐसी व्यवस्था ही है, ऐसे प्रकृति ने उनको बनाया ही है, जिस लिए माताओं को प्रकृति ने बनाया है, माताएं वही करें तो वही उनके लिए लाभकारी है। अब पुरुषों जैसा बनकर के हम पुरुष से काहे कम। एक जगह हम गए थे, तो कई लड़कियां, नई लड़कियां सभा करके भेजी, महाराज लड़कियां लड़कों से कम काहे को होती हैं, कोई लड़की कम नहीं है। अब भैया उनको कौन समझावे, नई विद्या पढ़ी आजकल, और आजकल की नई अंग्रेजी की विद्या, पता नहीं कौन विद्या, ऐसी टपर वाली विद्या है, तो उनको उनके अंदर शील संकोच भी खत्म हो जाता है। इसके सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अब उनको भी ये पता नहीं रहता है, और वो ऐसे उटपटांग करती है। अब उनको कौन समझा। देखो अब प्रकृति में समझो, प्रकृति को थोड़ा, प्रकृति को समझो। अच्छा स्वयं अपना दिमाग लगाओ, प्रकृति में पुरुष और स्त्री का निर्माण किस लिए हुआ, सृष्टि के लिए होना, सृष्टि के बच्चे भाई प्यार किस लिए होता है, खानदान आगे बढ़े इसीलिए होता है, खानदान इसलिए आगे बढ़े। और मान लीजिए तब क्या होगा। अच्छा एक बताओ, एक स्त्री एक वर्ष में कितने बच्चा पैदा कर सकती है, 1-2 वर्ष, और पुरुष कितना पैदा कर सकता है, बराबरी कर सकते हैं क्या। एक स्त्री कितने पुरुष के पास जाए कितने बच्चा पैदा कर लेगी, नहीं हो सकता है। पर ये जबरदस्ती करके हम बराबर हैं ये कहना और ये करना किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन खोपड़ी में कुछ दिमाग भगवान ने दिए नहीं है, तो जो अगल बगल वाले जो कहते हैं उनकी बात को सुन करके लोग वैसे मनमानी करते हैं और उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। देखो ये राजा राम मोहन राय एक हुए हैं, ये सनातन धर्म की संस्कृति को सबसे ज्यादा सत्यानाश करने वाला व्यक्ति कौन, राजा राम मोहन राय। उसने किया क्यों ये, अब तो कथा नहीं सुनाने लायक है, भागवत में कथा नहीं सुनानी चाहिए, नहीं तो उनकी, क्योंकि हम सब तो अपने गुरुजनों के साथ में रहे ना, और हमारे गुरुजन तो ऐसे रहे जब किसी दूसरे के 7 जन्म की बात बता देते हैं, उसने इस जन्म में क्या किया उनके लिए बताना कौन बड़ी बात है, अपने सबको सब पता है, पर बता रहे हैं आपको कि ये जो ऊटपटांग राजा राम मोहन राय ने किया वही सबसे ज्यादा खुराफाती व्यक्ति था। अब ये सब बातें हो गई, अब इसको छोड़िए। पर यहाँ कहने का तात्पर्य है स्त्री को साधु होने का, घर द्वार छोड़ करके जो भी साधु होती है, साधु होने का कोई शास्त्र में नियम नहीं है, और जो भी होंगे उनका पतन हो जाएगा, और न तो उनको भगवान मिलेंगे, न भगवान की भक्ति मिलेगी, न उनके द्वारा कोई धर्म होगा। ये शास्त्र यही कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, इस शास्त्र यही कहता है, जो करेगा उसका परिणाम वो भोगेगा। अब माताएं आ गई और आ करके अपने यहाँ पतियों के साथ में पुत्रों के साथ, उनके पुत्रों ने क्योंकि धर्म किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो यज्ञ पत्नियां जब आई तो आ करके उन पत्नियों ने उनका बड़ा सम्मान किया, आदर किया। पहले जितना प्रेम करते थे, पहले तो प्रेम ही करते थे, लेकिन अब उनका आदर और सत्कार करने लगे, क्योंकि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, जो हम नहीं कर सके,
जो हमको इतना पढ़ लिख करके करना चाहिए था हम नहीं कर सके, वो हमारी पत्नियां बिना कुछ पढ़े लिखे बिना कुछ ज्ञान के वो करी, इसलिए वो श्रेष्ठ है। मन तो ब्राह्मणों का था, पास में ही है, पास में ही है, और हम भी जाएं भगवान का दर्शन करें, पर इनको कंस से डर लगता है। कंस के डर, यहाँ भी भगवान अहो वयम धन्यतमा, अहो वयम धन्यतमा येषाम नात्रति स्त्रियाः, अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कि हम लोग धन्यतम, अहो वयम धन्यतमा येषाम न तादृशी स्त्रिया, क्योंकि ऐसी न मतलब हमारी पत्नियां हैं, इसलिए हम भी धन्य हैं उन पत्नियों के संबंध के नाते। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण चंद्र से है, इस नाते से हम भी धन्य हैं। भाई कितनों पढ़ लो, कोई विद्या ले लो, कुछ भी कर लो, जनेऊ पहन लो, यज्ञोपवीत धारण कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान से प्रेम नहीं है तो ये भी किया दिया सब बेकार ही है। तो काहे को इतना खटरा? यज्ञोपवीत पहनोगे तो 3 काल की संध्या करनी पड़ेगी, ठीक है? और यज्ञोपवीत पहनने से तो नहीं होता, कितना उसके साथ के नियम है, उस नियम को पालन करते करते वैसे जिनको मिल गया है मौका, जिनको अधिकार भी है यज्ञोपवीत धारण करने का, वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, और जिनको नहीं है वो धारण करेंगे तो भगवान जाने क्या होगा। तो व्यर्थ का पूरा भाग करना ठीक नहीं होता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं? कहते नमस्तुभ्यम भगवते कृष्णाया पुंडमेधसे यन्माया मोहितया भ्रमामः कर्मवत्मसु। उन श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम है, जिन श्री कृष्ण चंद्र की माया से हम सब इस संसार में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। काहे को भ्रमण कर रहे हैं? इसलिए भ्रमण कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। अब आ गया समय एक दिन का, बाद वही आ गया कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीना तो वैसे परम पवित्र कार्तिक का महीना है। अब धीरे 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 आ गई कार्तिक की, और बहुत से कार्तिक में बहुत धनतेरस का उत्सव, तो ये उत्सव सब उत्सव चलने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक उत्सव नंद बाबा के यहाँ मनाए जा रहे हैं। दीपावली का दिन भी आ गया। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है। नंद बाबा और सब तैयार हो गए। सायंकाल गोधूली बेला के लगभग ही गायत्री, उस दिन लक्ष्मी पूजन का नियम था। हल्का हल्का अंधेरा जो छावे उसी समय गायत्री पूजन का था। अब गायत्री पूजन के लिए था तो भैया ने सोचा अभी अब थोड़ा लाला बड़ा हो गया है, इस बार लाला के हाथ से ही लक्ष्मी का पूजन करवाएंगे। लाला ने सोचा ये देखो दुल्हन का पूजन हमारे हाथ से करवाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो लाला ने जो है कपड़ा लगता तो सब नए नए पहना दिए, सारा श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी चुपके से निकल लिए और जा करके जमुना जी के किनारे बैठ गए। और बैठ करके अब होता क्या है, दीपावली में सब लोग पहले अपने घर में दीपक नहीं जलाते। पहले कहाँ जलाते हैं? जो मंदिर होता है, देवस्थान होता है, पीपल का वृक्ष होता है, अगल बगल में कोई नदी बह रही तो नदी के किनारे, फिर कोई जलाशय के किनारे, यहाँ सब जगह दीपक जला करके आते हैं। फिर उसके बाद अपने घर में दीपक जलाते हैं। ऐसे दीपावली को दीपक, और आज तो दीपक तो जलाते नहीं, पता नहीं क्या हो लड़ी ले आकर के वो बिजली वाली जला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इसको दीपावली नहीं मनाते। तो दीपावली कोई मतलब नहीं। बढ़िया नहीं हो तो तेल का ही दीपक, मिट्टी का पात्र हो, मिट्टी के पात्र में तेल डालो, उसमें बत्ती डालो, और उसको देखो ऐसे 1000 बल्ब जला करके बैठ जाओ, ठीक है? थोड़ा अनुभव करो, स्वयं से भगवान ने 2 पैसा की बुद्धि दी, स्वयं से अनुभव करो ना। 1000 बल्ब बिजली के बल्ब जला करके एक जगह बैठ जाओ, उस समय अपने हृदय की स्थिति को देखना, और एक कमरे में जा करके 10-20 दीपक जला करके बैठ जाओ। अंधेरा कमरा हो, 10-20 दीपक जला करके, अंधेरा कोई भी हाल हो, 10-20-50 घी के दीपक, मिट्टी के दीपक जला करके बैठ जाओ। उसके बाद देखो हृदय में कितनी शांति, मन कितना एकाग्र होगा। उस समय हृदय की अपने आप को समझ में आएगा, किसी दूसरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर वो दीपावली में दीपक जलाना तो बंद हो गया, पता नहीं क्या मोमबत्ती और ये बत्ती और वो टप्पी, वो सब कुछ लाभ करने वाला नहीं हो, तो अपने अपने त्योहार को तो बर्बाद किए हुए। ये सब कोई ठीक ढंग का काम नहीं है। अब ये तो बात हो गई, पर यहाँ तो भैया ब्रजवासी हैं, यहाँ जो काम करते हैं सब ठीक से करते हैं। सब ब्रजवासी पहले करते क्या हैं? जाते हैं जमुना जी के किनारे, जमुना जी में दीप दान करते हैं। दीप दान कर रहे हैं
और दीप की मालाएं सब जमुना जी में लहराती हुई। अभी देखिए ना, तो 4000 दीपक नदी में डाल दिए जाए, सायंकाल का समय हो, हल्का अंधेरा छाया और उसमें लहराते हुए दीपक जब नदी में चले तो कितनी सुंदरता लगती है। उसकी शोभा को देख करके खुद ही आपको समझ में आ जाए, बताने की जरूरत नहीं है क्या उसकी शोभा होगी। हमारे यहाँ हम सब जाते हैं सरजू जी में सायंकाल को, वहाँ तो नित्य दीपदान होता है, आरती होती है, सरजू जी की आरती होगी, आरती होने के बाद सरजू जी में दीपदान होता है और हल्का अंधेरा हो जाता जब दीपक लहराती हुई लहरों में चलते हैं। और वैसे भी दुनिया की सब नदियाँ भले अस्त व्यस्त हो गई हो, भगवान की बड़ी कृपा है, अयोध्या जी हमारी जैसे पहले थी वैसे अभी भी हैं और वहाँ सरयू जी भी अभी एकदम निर्मल स्वच्छ धारा, अबाधित धारा अभी भी चलती रहती निर्मल जल के साथ साथ। ये है सुख और सौभाग्य अयोध्या वासियों को। ठाकुर जी कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशि बहा सरजू पावन और जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर वही वासा। तो सरजू जी की इतनी कृपा है, अभी अयोध्या में कोई व्यतिक्रम नहीं है और आगे भी नहीं होगा, ऐसा ये बात हुई। तो ऐसे कोई जल में छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दिए महाराज जल में, सबको दीपदान कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज किनारे गए और जा करके बैठ गए। किनारे किनारे जो दीपक बह करके जा रहे हैं उन दीपकों को ठाकुर जी जमुना जी से निकाल करके घाट पर रख रहे। अब घर में खोजना शुरू हुआ, अरे लाला कन्हैया कहाँ गया, लाला कन्हैया कहाँ गया। अब सब खोजने लगे और सांडिल्य बाबा आए और कहते हैं देखो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त निकला जा रहा है, लाला कहाँ गया, जल्दी से बुलाओ। मैया ने कहा लाला खोजने के चक्कर में चलो मुहूर्त निकल जाएगा, उसका चक्कर छोड़ो। यहाँ दाऊ है, दाऊ के हाथ से लक्ष्मी का पूजन, बाबा है और दाऊ है, दोनों के हाथ से लक्ष्मी का पूजन करवा दो और कन्हैया का चक्कर छोड़ो। पर मैया ने तो कह दिया चक्कर छोड़ो, पर मैया का तो दिल मैया का होता है ना। अब वो सब तो पूजन में लग गए, रोहिणी मैया वहीं टाली पर यशोदा मैया चली लाला को खोजने के लिए। बिना लाला के तो मैया का मन लगे नहीं। मैया खोजते खोजते पहुंच गई जमुना जी के किनारे, देखा लाला जमुना जी के किनारे बैठ करके और बस उसमें से बहते हुए दीपों को निकाल करके किनारे लगा रहे। मैया ने पूछा लाला क्या कर रहा है। लाला ने कहा मैया बहते भय को किनारे लगा रहे हैं, मतलब बहते हुए को किनारे लगा रहे हैं। तो मैया ने कहा लाला बह तो बहुत रहे हैं, सबको किनारे क्यों नहीं लगा रहा, नदी में तो बहुत बह रहे हैं, सबको किनारे क्यों नहीं लगा रहा। तो लाला ने कहा मैया सबको किनारे लगाने का ठेका हमारा नहीं है, पर बहते बहते जो मेरी तरफ आ जाते हैं उनको हम किनारे लगा देते हैं, बाकी सब नदी की शोभा है। तो ऐसे ही संसार रूपी नदी ये बह रही है और इसी में जितने जीव हैं दीपक तरीके सब संसार में बह रहे हैं। और इसी संसार में बहते हुए जो ठाकुर जी की तरफ आ जाते हैं बहते बहते, उनको पकड़ करके ठाकुर जी महाराज किनारे निकाल देते हैं। और जो इस संसार में ही रस ले रहे हैं ठाकुर जी कहते हैं अच्छा है भाई, संसार में भी तो संसार दीपक, जैसे नदी की शोभा दीपक है, सब निकाल देंगे तो ठीक नहीं, ऐसे संसार की शोभा भी तो मनुष्य हैं जो बह रहे हैं संसार में, उनको बहने दो। ठाकुर जी महाराज अब मैया लाला को अपने गोद में उठाई और गोद में उठा करके लेकर के आई और रात्रि में जो अंजन वंजन होता है वो लगाया। और दुनिया भर के बहुत से वो दीपावली की रात्रि के बहुत से नियम होते हैं, उन सभी नियमों को अब यहाँ के लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, और उस सब नियम को मैया ने पूरा किया और लाला को अपनी गोदी में ले करके पर्यंत पर सुला दिया। वो देर से सोए थे लाला, दीपावली का दिन था, रात्रि में देर से सोए। लाला जब देर से सोए तो मैया तो जग गए। मैया को तो पता था बड़े लोगों को तो कम भी नींद आवे तो उनको उनका अपना काम याद रहता है। मैया बाबा सब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जल्दी जल्दी थोड़े में नहाए, जल्दी जल्दी नहा धो करके मैया और जितने भी और घर के काम करने वाले थे अपनी अपनी कढ़ाई चढ़ाई और छनन मनन करना प्रारंभ कर दिया। कोई मालपुआ निकाल रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई दही बड़ा बना रहा है, तो कोई खीर बना रहा है। सब शुरू एक घर में नहीं, ब्रजमंडल में जितने घर हैं सब के घर में कढ़ाई चढ़ गई और छनन मनन शुरू हो गया, सब बना रहे हैं। अब भैया कोई किसी को कितनों नींद आ रही हो, अब घर में छनन मनन खटर शुरू हुआ तो लाला तो वैसे पहले बाटियाते रहे, सोते रहे।
जब पता चला कि थोड़ा रोशनाक मींजते उठे और मैया के पास गए। मैया कहा बात है? बोले लाला कछु ना है। बोले कढ़ाई का है वो चली चढ़ रही है। बोले मैया ने कहा लाला आज इंद्र को पूजा को दिन है, आज के दिन इंद्र की पूजा की जाए, इसीलिए इंद्र को भोग लगाने के लिए रसोई बना रहे हैं। लाला ने पूछा मैया ये इंद्र कौन है? मैया ने कहा लाला ये पूछताछ बंद करो और अगर कुछ पूछना तो अपने बाबा के पास जाओ, खाली बैठे हैं भाई में। अब यहाँ काम करेंगे तुम्हारी एक एक बात का उत्तर दे। इंद्र क्यों है, तो ये क्यों है, तो जलेबी क्यों बना रही, तो रबड़ी, क्या क्या बताए, जो पूछना है बाबा के पास जाओ। मैया ने थोड़ी डांट लगाई तो लाला आ गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास आए तो वहाँ सब बड़े बूढ़े सब बैठे हुए थे। कैसे ले जाना है, कैसे तैयारी करना है, पूजन कैसे करना है, सारी व्यवस्था बाहर की व्यवस्था सब देख रहे थे। लाला पहुंचे और पहुंच करके लाला ने बाबा से कहा बाबा क्या हो रहा है? लाला ने कहा, बाबा ने कहा भैया आज इंद्र का पूजन है। तो इंद्र कौन है? तो लाला इंद्र वो है जो वर्षा करते हैं ना, वर्षा के देवता इंद्र हैं। बोले अच्छा वर्षा के देवता इंद्र हैं, तो उससे क्या लाभ है? बोले वो समय पर जब वर्षा करते हैं तो उसी वर्षा से जंगल में अनेक प्रकार की औषधियां प्रकट होती हैं, अच्छी अच्छी घासें प्रकट होती हैं, अच्छे अच्छे अन्न पैदा होते हैं। बारिश नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा? अब और इंद्र का पूजन होंगे तो इंद्र प्रसन्न होगा, तो समय समय पर इंद्र वर्षा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी सुंदर कथा के बीच में विधान प्रकट करना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारे अतिथि आए हुए होते हैं उनके नाते हमें 2 मिनट उनको आशीर्वाद दिलवाने के लिए महाराज जी का, क्योंकि जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं उनके बीच में विधान प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सुंदर कथा चल रही है। हमारे बीच में शादरा जिले से, शादरा जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष, विवेक बिहार से पूर्व निगम पार्षद, पूर्व उप महापौर हमारे बीच में लगातार कार्यक्रमों में आते रहते हैं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या मंदिर का कार्यक्रम हो, ऐसे बड़े भाई संजय गोयल जी हमारे बीच में। मैं आग्रह करूँगा कि आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी जोरदार ताली बजाकर इनका बयान दें। हमारे साथ शादरा मंडल, शादरा बाट के नवनियुक्त निगम पार्षद वो भी हमारे बीच में आते रहते हैं। अपना चुनावी दौरा भी इन्होंने इसे शुरू किया था, भरत गौतम जी, और महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आ जाए हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में शारदा जिला के उपाध्यक्ष भाई भूषण ठक्कर जी हैं। मैं आग्रह करूंगा महाराज जी से आप भी आशीर्वाद। जय श्रीमन्नारायण, जय जोर से जय श्रीमन्नारायण। अब हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया करके अंदर लेके आए। जी पवन जी और पवन शर्मा जी वार्ड अध्यक्ष पवन शर्मा जी बहुत मनोज त्यागी जी, राजेश गोयल जी और पाली भाई जरा बात को सुन रहे तो शीघ्र अति शीघ्र आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान। राजेश गोयल जी महाराज जी से आशीर्वाद देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का जिन्होंने आपने अपना समय निकाला। अब महाराज जी से क्षमा प्रार्थना। वार्तालाप करते हैं, बाबा कहते हैं तो लाला ने कहा बाबा आप सबने वचो निसम्य नंदस्य तथान्येषां प्रजोकशाम इंद्राय मन्युं जनयन पितरम प्राकेशव। ठाकुर जी महाराज ने पितरम प्राकेशव अपने पिताजी से ठाकुर जी बोले, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। देखो कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है, कर्म में ही व्यक्ति विलीन हो जाता है। जो भी जीवन में सुख दुख मिलता है सब सुख दुख उसके कर्म के कारण ही मिलता है। ना कोई इंद्र देने वाला है, ना कोई देवता देने वाला, ना कोई पितर देने वाला है। अपना कर्म ठीक है तो सब ठीक है, अपना कर्म गड़बड़ है तो फिर कुछ ठीक नहीं है। इसलिए बाबा इन सब चक्कर में मत पड़ो। और आपने कहा इंद्र का पूजन करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा। जो ऐसा स्वार्थी हो गए बिना दिए कुछ करे ही नहीं, वो तो स्वार्थी आदमी है। ऐसे स्वार्थी आदमी का तो पूजन ही करना नहीं चाहिए। बाबा एक बात है, बोले क्या बात है बाबा? बात यह है कि आज रात को हमको एक सपना आया। बोले कैसा सपना आया? रात में एक सपना आया, अपना जो गिरिराज है ना, पर्वत है ना, गिरिराज पर्वत ने आज हमको प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोले अच्छा लाला, प्रकट होकर के दर्शन दिए? बोले हाँ। और गिरिराज ने कहा देख लाला, यहाँ ब्रजमंडल के अच्छे सच्चे देवता तो हम थे, पर ये ब्रजवासी धीरे धीरे सब भुलाए गए और अब हमारी पूजा छोड़ करके ये पता नहीं क्यों इंद्र की पूजा करने लगे। अब वो लाला ने कहा कि भाई भुलाए गए तो आपको याद दिला देना था। तो बोले लाला किसी का अच्छा और शुद्ध मन वाला कोई था नहीं, इसलिए तू आया है तो तेरे को मैं याद दिला रहा हूँ। और तेरी बात सब ब्रजवासी मानते भी हैं, इसलिए तू कहेगा तो सब तेरी बात मान लेंगे। बोले ठीक है। सारी बात बताई बाबा को, सारी बात बता दी बाबा। इसलिए अब से जो गिरिराज जी ने कहा है इंद्र की पूजा छोड़ करके अब हम गिरिराज की पूजा करेंगे। और जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा भैया इंद्र की पूजा इतने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज की पूजा करेंगे तो ठीक नहीं, कहीं इंद्र नाराज हो गए तो? बोले इंद्र नाराज हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाकी जो गोपाल खड़े हुए थे तो बाकी गोपाल बोले भैया इंद्र नाराज होगा तो क्या करेगा? जैसे अगासुर आया, बकासुर आया और इंद्र भी आएगा तो उसको भी देख लेंगे। पर अपने तो लाड़ा कन्हैया कह रहा है गिरिराज जी का पूजन करने को, तो गिरिराज जी का ही पूजन किया जाएगा। अब सब लोग तैयार हो गए और तैयार होकर गिरिराज जी के पूजन के लिए, तब तक ये बात करते करते दोपहर का भी समय हो गया। सब लोग अपने अपने छकड़े पर जिसके यहाँ जो बना था सब लेकर के चले। अब लेकर के चले तो धीरे धीरे करते करते छकड़े पर सब पहुंच गए कहाँ? गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे तो सब अपने अपने पात्र लेकर के अब गिरिराज जी का पूजन करना है। कैसे पूजन करना है? लाला कन्हैया ने, अब लाला कन्हैया को सपना आया तो सबने कहा भैया अब गिरिराज जी का पूजन कैसे किया जाता है हमको तो पता नहीं है, लाला कन्हैया ही बताएगा। तो लाला कन्हैया ने जितने ब्राह्मण बालक थे सबको कहा गिरिराज जी पर चढ़ जाओ। भाई देवता के ऊपर देवता चढ़े, कोई ब्राह्मण देवता वैसे गिरिराज देवता। तो ये सब ब्राह्मण बालक चढ़ गए और ब्राह्मण बालकों से कहा अब पूजन कराओ। अब सब ने अपने घर से जो जो बल्टी लोटा थलिया में पानी लेकर के आए थे, गिरिराज जी महाराज को अर्घम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, फिर जितना दूध पंचामृत बना करके लेकर के आए थे। अब गिरिराज जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। दुग्ध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, मधु से स्नान, शर्करा से स्नान, फिर शुद्धोदक जल से स्नान। लाला कन्हैया ने भैया पूछा पूजन के लिए कुछ वस्त्र लाए हो? तो सब ब्रजवासी जिसके जिसके यहाँ नया नया जो वस्त्र था सब बढ़िया बढ़िया पट्टे निकाले और सब ब्राह्मणों को दे दिया। पूरे गिरिराज जी पर एक दो तो है नहीं, 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब आए हैं। और कहाँ पूजन कर रहे हैं? 7 कोस गिरिराज जी के चारों तरफ खड़े होकर के पूजन कर रहे हैं। ऐसे पूजन चल रहा है। अब जिसके यहाँ वस्त्र था वस्त्र ले आकर के दे दिए। बोले भैया चंदन अक्षत है, चंदन अक्षत दिया, चंदन चढ़ा दिए।
भाई फूल माला के पेड़ लग गई भैया ब्रजवान फूल माला कौन कर सब पूरा का पूरा गिरिराज जी फूल माला से थक गए। अब फूल माला हो गया, दूर्वा हो गया और जितने भी हैं अबीर गुलाल चोवा चंदन इत्र आदि सब चढ़ा करके फिर धूप दिखाई गई। धूप के बाद फिर दीपक। अब बोले भैया अब नैवेद्य का समय आ गया है। बोले नैवेद्य लगाओ। थोड़ा थोड़ा सब अपने हाथ से लेकर के आए थे। नैवेद्य का मतलब जो थोड़ा होता है थोड़ा सा लेकर के कुछ भोग लगाना और नैवेद्य होता है। राज भोग नहीं, नैवेद्य राज भोग। थोड़ा थोड़ा कोई मीठा लेकर के दिए सब और गिरिराज जी को नैवेद्य का भोग लगाया गया। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर पान का भोग लगाया गया। पान के बाद फल का भोग लगाया गया। फिर उसके बाद पुष्पांजलि कर दी गई। अब आरती किए, आरती करके और फिर अब बोले भैया आप गिरिराज जी को भोग लगाना है राज भोग। गिरिराज जी को राज भोग आया। जो बना था जिस थाली में जिस बर्तन में लेकर के आए थे सबका सब बर्तन गिरिराज जी के सामने ले आकर के रख दिए। तुलसी डाल करके बोले भोग लगाओ। अच्छा भोग लगाना हुआ भैया भोग कैसे लगे जैसे इंद्र को लगता था भोग वैसे लगाना शुरू किए सब। पर अब गिरिराज जी अभी तक तो ऐसे थे। अब गिरिराज जी के मुखार बिंद प्रकट हो गए। चार मुखार बिंद प्रकट हो गए और गिरिराज जी ने अपना मुख फैलाया और बोले भैया हमारे मुख में डालते जाओ। अब अपना बड़ा बड़ा बटुआ उठाते हैं, मटका उठाते हैं और गिरिराज जी ने इतना बड़ा मुंह फैलाया है उठा करके धीरे घर 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 करते सब मुंह में डाल देते हैं। अब बर्तन धीरे धीरे सब खाली होने लगे। जितना बर्तन था सब खीर बनाया, खीर बना करके ले आए। गिरिराज जी को खीर दिया। गिरिराज जी ने खीर खाया और गिरिराज जी ने पूछा ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने ये खीर बनाई? वो आगे दौड़ कर गई, महाराज हमने बनाया। हाँ तेरे हाथ में तो 100 गुण हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, तूने एक खीर तो बहुत अच्छी बनाई। मालपुआ का टोकरा जब पलटा गया गिरिराज जी ने कहा ये तो हो मालपुआ बहुत स्वादिष्ट है। और स्वादिष्ट मालपुआ किसने बनाया? बिल्कुल मालपुआ खानी थी वो मोटी महाराज हमने। और उसके बाद कढ़ी चावल परोसा गया। परोसा क्या गया? धीरे बटुए लौटते। गिरिराज जी के मुंह में तो धारा जा रहा है, कोई हाथ से तो खाना है नहीं। गिरिराज जी एक एक व्यंजन को खाते हैं और सब का गुणगान करते हुए खा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते जितने पात्र थे सबके सब पात्र खाली हो गए। जितने बड़े बूढ़े और माताएं थी सब प्रसन्न हो रहे। सोचते हैं इंद्र की धनी दिन से पूजा किए, न कभी इंद्र आया, न कभी खाया, न कभी इंद्र को देखा। ये तो देवता इतना बढ़िया है, खा भी रहा और खाते खाते एक एक रसोई जो बनी है उसका बखान भी कर रहा है। ये तो बड़ा अच्छा देवता है। और पीछे जो गोप ग्वाल बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा कैसा अच्छा देवता है, दुनिया भर का भुक्खड़ जन्म भर का, कभी खाने को मिला नहीं, देखने को मिला नहीं, जितना कुछ ले आए थे सब खा गए। इससे अच्छा तो इंद्र था, कम से कम कुछ खाता नहीं तो बाद में बचता था तो हम सबको मिलता था मारता। अब तो पता चला कि गिरिराज यहाँ आओगी और भूखे भूखे यहाँ से लौट करके जाओगी, क्या मतलब ऐसे देवता का पूजन करने? लाला कन्हैया समझ गए। तब तक गिरिराज जी ने अपने दोनों हाथ उठाए, बोले भैया आप सबने हमारी बहुत सेवा की और हम आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, अब हम आशीर्वाद दे रहे हैं। गिरिराज जी ने दोनों हाथ बढ़ाए और हाथ उठा करके जैसे हाथ उठाया, जिस पात्र में जो सामग्री लेकर के आए थे वही पात्र अपने आप भरी नहीं गया, उठाने लगा, उससे इतना भर गया बाहर गिरने लगा। वो यार थोड़ा पहले ठीक होते बात बिना समझे मुझे किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए, तो इंद्र से भी अच्छा देवता है। चलो कम से कम जयकार लगाओ, बोलो गिरिराज जी महाराज की जय, गिरिराज जी की जय जयकार की। अब सब तो हो गया। अब इसके बाद आरती भी हो गई, भोग भी हो गया। अब सब गिरिराज जी की परिक्रमा करना प्रारंभ करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज